आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के यह महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह प्रश्न हर साल के पेपर में छपा रहता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्या है? दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दीर्घ वृत्त में जो है आपका घिरे भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर दिया गया है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर अगर इसको वर्ग बना लें, एक्स स्क्वायर बटा 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग बना सकते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा 25 को 5 का वर्ग बना सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ तुलना करेंगे, किससे तुलना करना है, तो यहाँ पे नोट करेंगे कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से जो है तुलना करेंगे, और तुलना करके यहाँ पर ए का मान बी का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तुलना करने पर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर के सामने देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए के सामने 4 है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बी बराबर जो है 5 हो जाएगा। तो ए का मान 4 आ गया और बी का मान जो है यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ यक्स देखिए, यक्स के नीचे ए है, यक्स के नीचे ए है, तो यह रेखा जो है यक्स वाला है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, जो है 5 हो जाएगा। और इसे घिरे भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घिरे भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसमें 4 खंड है, कितना है, 4 खंड दिया गया, 1 2 3 4, 4 खंड है। तो लिखेंगे यहाँ पर घिरे भाग का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, तो लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ वृत्त में घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र बन जाएगा, इसमें 4 भाग है, तो 4 भाग है, तो इसमें आगे 4 लगा दीजिएगा, समाकलन हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। किसका सूत्र लिखे हैं? दीर्घ वृत्त में घिरे भाग का क्षेत्रफल। आगे 4 कहाँ से आया, 4 भाग है, इसमें 4 हो जाएगा। यहाँ पर उच्च सीमा ए हो जाएगा, यहाँ पर ए, क्योंकि x अक्ष के अनुरूप लेकर चलना है, तो ए 0 वाई और dx हो जाएगा। ये सूत्र है, किसका सूत्र है? दीर्घ वृत्त में घिरे भाग का जो है क्षेत्रफल का यह फार्मूला है। अब यहाँ लिखेंगे 4 हो जाएगा, ए का मान कितना है, तो ए का मान जो है 4 हो जाएगा, 0, क्योंकि ए का मान 4 आया, वाई का मान निकालना पड़ेगा। अब वाई का मान देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 16 था प्लस वाई स्क्वायर बटा जो है 25 था, बराबर क्या, 1 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा 16 को अगर पक्षांतर कर दें, तो क्या बनेगा, वाई का स्क्वायर बटा 25 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा। अब y का स्क्वायर बटा जो है 25 हो जाएगा, बराबर 16 में गुणा करेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बटा 16 हो जाएगा। 25 को वहाँ उधर भेज देंगे, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 कोष्टक में 16 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बटा 16 हो जाएगा। वर्ग इसके ऊपर जाएगा, तो y बराबर करनी लग जाएगा, और करनी में क्या बनेगा, तो करनी में हो जाएगा यहाँ पर 25, क्या लिखेंगे यहाँ पर 25 है, 25 कोष्टक में क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बटा 16 हो जाएगा। अब इसमें से 25 जो है बाहर आ जाएगा, 25 जो इसमें से क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो अब y बराबर क्या बनेगा, y बराबर हो गया 5, बाहर आ गया, 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, करनी में क्या बचेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब यह y का मान जो है ना, यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो y का मान क्या दिया है, 5/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। 5/4 बाहर आ जाएगा, तो 4/4, और यहाँ पर आएगा, बाहर आएगा, तो 4 गुणे 5/4,
मतलब 5/4 को बाहर कर लेंगे, समाकलन ऊपर 4 नीचे 0 करनी में 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग इंटू डी एक्स हो जाएगा। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो गया, बचेगा क्या 5 बचेगा, समाकलन 4 0 अंडर रूट, अब यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यह फार्मूला बन गया, और फार्मूला किसका है तो सूत्र इसको याद रखेंगे, अंडर रूट ए का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग इंटू डी एक्स का सूत्र होता है यक्स बटा 2 करनी में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस जो होता है यहाँ पर ए का वर्ग बटा 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए, यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में जो इसको क्या करेंगे भर देंगे, फार्मूला में भर करके हल करेंगे, अब जो है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको समझाया गया कैसे इसको हल किया गया है। अब यहाँ पर बाहर क्या आएगा आपका 5 था, 5 आ जाएगा बाहर। अब इसको सूत्र में, इसी सूत्र में इसको तोड़ देंगे, तो सूत्र तोड़ेंगे तो यक्स बटा 2, तो यक्स बटा यहाँ पर देखिए यक्स बटा 2 है, तो पहले यक्स बटा 2 पहले यहाँ नोट कर लेंगे, अंडर रूट हो गया ए का वर्ग, ए का वर्ग मतलब 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस हो जाएगा यक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ लिखा है ए का वर्ग, ए का वर्ग का मतलब 4 का वर्ग बटा 2 हो गया, साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स, यक्स हो जाएगा, ए का मान 4 हो जाएगा, मान को क्या करेंगे इसमें रख दिया जाएगा। रखने के बाद से ऊपर मान रखेंगे, उच्च सीमा 4 है निम्न सीमा 0 है, मान रखने के बाद से इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, कोष्टक में क्या बनेगा यक्स बटा 2 हो गया अंडर रूट 4 का वर्ग 16 हो जाएगा माइनस यक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16 बटा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स बटा 4 हो जाएगा, कोष्टक बंद 4 और नीचे 0। अब इसमें मान रखेंगे, अब x के जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रख देंगे। देखिए जब 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 16 में 16 गया 0 हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा बचेगा 1, तो ये दो मान को यहाँ पे रखना है बारी बारी से, तो क्या बनेगा आपका 5 कोष्टक में पहला मान क्या रखने जा रहे हैं 4 बटा 2 करनी में 16 माइनस 4 का वर्ग, 16 में 4 का वर्ग प्लस 2 से 16 कट जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 बटा 4, ये पहला मान को जो है रख दिया गया माइनस, अब यहाँ 0 बटा 2 अंडर रूट 16 माइनस जो है 0 का वर्ग प्लस 16 है यहाँ 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 0 बटा 4 हो जाएगा। अभी दूसरा मान जो है यहाँ पर रख दिया गया, जब भी दूसरा मान रखेंगे ना बीच में कौन चीज़ लगाते हैं माइनस, ध्यान देंगे पहला मान 4 जो है 4 भर दिया गया, दूसरा का मान 0, तो 0 है तो ये भी पूरा मान 0 हो गया, 0 है पूरा मान 0 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16, 16 में से 16 ये भी मान पूरा 0 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये भी 0 खत्म, बचेगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और साइन इनवर्स बचेगा यहाँ पर, साइन इनवर्स जो है यहाँ बचेगा 1, सब 0 हो जाएगा, सब इसको छोड़ देंगे। अब आगे लाइन लिखेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणे जो है 8 हो गया, साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 में जो है 90 का होता है, और 90 को क्या कहते हैं पाई/2 कहते हैं, पाई/2, 2 से जो है 2 से 8 को काट दीजिए, कितना आ गया 4, 5 चौको 20, कितना आंसर आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा, क्या बनेगा 20 पाई वर्ग इकाई, 20 पाई वर्ग इकाई, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न जो है हर साल में हर साल के पेपर में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो कैसे हल किया गया एक एक लाइन को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिए। अब अगला प्रश्न समझेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। यह भी प्रश्न हर साल के पेपर में छपा है, इस बार के भी पेपर में यह प्रश्न छपा रहेगा, तो आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बनाएंगे y अक्ष और एक बनाएंगे x अक्ष, तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष पहले बना लेंगे, और y बराबर cos x लिखना है, तो cos x के लिए ग्राफ कैसा होता है पहले ग्राफ को सीखते हैं। यहाँ से आएगा पूरा या नीचे रहेगा, और यहाँ से आकर के इसका आधा भाग, यह पूरा यहाँ से लेकर के इसका
आधा और इसका आधा, इसका पूरा। इसमें भी समझिए 2 भाग है, इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग है। यहाँ से जो मान चलेगा, यहाँ से हो गया 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो पाई/2 कहा जाएगा, पाई/2 हो गया। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो बनेगा ना 3 पाई बाई क्या बनेगा, 3 पाई/2 बनेगा। और यहाँ पे जब आएगा तो 2 पाई बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मान जो है किसके किसके बीच में निकालना है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो है यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यह पूरा घिरा भाग का जो है क्षेत्रफल, ये पूरे घिरे भाग का क्षेत्रफल है, ये भी पूरा घिरे भाग का क्षेत्रफल है। और यहाँ जो है घिरे भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बराबर हो जाएगा, और y बराबर लिखेंगे यहाँ पर cos x हो जाएगा। y बराबर क्या लिखेंगे, cos x हो जाएगा। अब यहाँ घिरे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, मतलब इसका 4 हिस्सा जो है इसमें इसका 4 गुना है। तो लिखेंगे यहाँ पर घिरे भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, घिरे भाग का क्षेत्रफल। घिरे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको हल करने का 2 नियम है ना। इसको हल करने का कितने नियम है, 2 नियम है। सबसे आसान विधि अगर देखेंगे तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका 4 गुना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसको अलग अलग निकालिए, इसका क्षेत्रफल पहले निकालिए, फिर इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ेंगे तभी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे आसान अगर विधि की बात करेंगे, इसका 4 गुना कर लीजिए, क्या लिखेंगे, आपका 4 हो जाएगा। समाकलन, या निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा पाई/2 है, तो 0 हो जाएगा और पाई/2 हो जाएगा। 0 से लेकर के पाई/2 है, और y dx है, क्योंकि यह x अक्ष पे बना है तो इसने y dx हो जाएगा। तो अगला यह 4 गुना कहाँ से आ गया, इसका 4 गुना, 1 2 3 4, 4 गुना हो जाएगा। एक भाग के क्षेत्रफल अगर निकालेंगे उसको 4 गुना कर लिया जाएगा तो पूरे भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल जाएगा। 4 उतर जाएगा, समाकलन हो जाएगा, पाई/2 हो गया, 0 हो गया। y का मान क्या है, तो कहेंगे y का मान cos x है, और बगल में क्या है, dx है। अब cos का अवकलन क्या होता है, तो cos का अवकलन जो होता है वह होता है साइन होता है, क्या होता है, साइन x हो जाएगा। कोष्टक बंद करेंगे, ऊपर पाई/2 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार पाई/2 भरेंगे, एक बार 0 भर देंगे, क्या बनेगा आपका 4 हो जाएगा। कोष्टक में साइन हो जाएगा, साइन एक बार क्या बनेगा, पाई/2 हो गया, माइनस साइन जो है 0 हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। साइन पाई/2 मतलब साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1, माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। अब 0 को जो है छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 4, 4 गुणे 1 हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और यही 4 जो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, इसका जो है आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा गया, तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ परवलय रूप दिया है, y स्क्वायर बराबर जो दिया गया है 9x दिया गया है। अब यहाँ पर जो है इसका परवलय अगर रूप का आकार बनाते हैं तो इसका आकार जो है प्रथम चतुर्थांश में बताना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में बताया जाएगा। और x का मान 2 और x का मान 4, तो यहाँ x का मान 0 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 तक जो है आपको चलना है। यहाँ से 1 0 1 2, 2 यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 4, इस भाग को घिरे भाग को जो है क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे आपका वो अब वर्ग इसके ऊपर पहले भेज देंगे, तो y बराबर हो जाएगा, करनी में क्या बनेगा 9x हो जाएगा। y बराबर करनी 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, करनी में क्या बनेगा x हो जाएगा। पहला काम खत्म कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि x अक्ष पर, लिखेंगे किस अक्ष पर, x अक्ष पर घिरे भाग का क्षेत्रफल, x अक्ष पर जो है घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, समाकलन होगा। यहाँ उच्च सीमा 4 है, क्योंकि 4 तक निकालना है, उच्च सीमा 4 है, निम्न सीमा 2 है।
y है और dx हो जाएगा। मान इसमें भर लेंगे। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा ऊपर, नीचे 2, y का मान क्या है 3 करनी में x हो जाएगा, dx हो जाएगा। 3 बाहर आ गया, समाकलन हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यक्स पर करनी इसको हटा दीजिए। करनी हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर करनी का मान 1/2 होता है, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो यक्स के पावर क्या होगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 हो जाएगा। समाकलन कर लेंगे, ऊपर क्या है 4, नीचे 2 है। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ हल करेंगे तो 3 हो जाएगा कोष्टक में, 2 1 का नम 2 1 3, यक्स के पावर क्या बनेगा 3/2, नीचे हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। कोष्टक बंद हो गया। पावर क्या है 4, नीचे है 2। अब यहाँ पर जो समाकलन किए समाकलन समझ में आ गया होगा कि जितना पावर रहता है 1/2 + 1, 1/2 + 1 हो जाता है। 2 1 का नाम 2 1 3, 3/2, 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 बटा, और यहाँ 2 बटा हो जाएगा 3 त्रिकी, यहाँ पर जो है 2 बटा हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो 2 ऊपर जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और नीचे बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ का बनेगा x के पावर 3/2, पावर क्या है 4 और नीचे 2 है। अब इसमें मान को भर लिया जाएगा, इसमें मान को भर करके सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, बचेगा 2 कोष्टक में। अब यहाँ रखेंगे x के पावर जो है 3/2 है तो यहाँ पर x के जगह पे 4 हो गया, पहला मान 4, 4 के पावर 3/2 माइनस, और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर जो है 3/2 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे और हल करने पर जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा, 2 से 2 खत्म होगा तो 4 के ऊपर जो है बनेगा आपका यहाँ पर 2 के ऊपर 2 घात से 2 कटेगा, 2 का घन, 2 का घन 8 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 करनी में 2 आ जाएगा, 2 करनी में 2 आ गया। यही आंसर क्या हो जाएगा इसका वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई इसका जो है मात्रक हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न पेपर में छपा रहेगा, आपको जाकर के छापना होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।